बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। अमृत के धार के हूँ के तनो पियाई, एगो माई बिना कैसे करे जवा जुड़ाई भाई, एगो माई बिना। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ, बस इतना मुझे समझा जा। सुना सुना है जहाँ, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पान। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं हूं जनपद जौनपुर में। जनपद जौनपुर की एक ऐसी बिटिया जिसके गीत सोशल मीडिया पे इस कदर वायरल हुए कि लोग उसके गीत के दीवाने हो गए। आज वही बेटी मेरे फ्रेम में है, नाम है अर्पिता पाल। जिसके गीत सुनेंगे तो आपका हटने का मन नहीं करेगा। लगातार गीत सुनते जाएंगे और हर गीत आपको अच्छे लगने लगेंगे। आइए हम अर्पिता से बात करते हैं कि अर्पिता की कितनी पढ़ाई लिखाई है और इतनी कम उम्र में सोशल मीडिया पे इस कदर छाई कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। तो सबसे पहले अर्पिता जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अर्पिता, आप कितनी बहन हैं? मैं 2 बहन 1 भाई। और अर्पिता की पढ़ाई लिखाई कितनी है? मेरी पढ़ाई अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, बीए फाइनल है मेरा इस बार। और आपके पिताजी क्या करते हैं? आपकी माताजी क्या करती हैं? मेरे पिताजी मुंबई में जॉब करते हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। अर्पिता, बहनों में आप बड़ी हैं? नहीं नहीं, मैं बीच वाली हूँ। मेरी बड़ी बहन है, फिर मैं हूँ, फिर मेरा भाई है। अच्छा, आपकी मम्मी गीत गाती हैं? जी गाती हैं। और आपकी बहनें भी गाती हैं? मेरी दीदी भी गाती हैं। तो इसीलिए लगता है कि अर्पिता भी बहुत शानदार गीत गाना शुरू कर दी। जी जी। अच्छा, ये गीत गाने का शौक आपको कब से लगा? गीत गाने का शौक तो मेरा बचपन से ही है। मैं छोटी सी थी तभी से ही गा रही हूँ गाना। और स्कूल में कॉलेजेस में हमेशा परफॉर्मेंस दिया करती हूँ, देती भी थी। तो अभी 1.5 साल हुआ है मुझे सोशल मीडिया पे आए हुए। अच्छा, क्या सोच करके सोशल मीडिया पे अर्पिता आई? सोच तो मेरी यही थी कि अपनी आवाज़ मुझे लोगों तक पहुंचानी थी, तो मैं कैसे पहुंचाऊं। तो सोशल मीडिया ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे लोग जितने भी घर बैठे आप अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो इसीलिए मैंने भी ये चाहा कि क्यों ना मैं भी सोशल मीडिया पे वीडियोज़ वगैरह डालूँ सिंगिंग की। और जब डालना शुरू किया बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो अभी चल रहा है। अच्छा, जैसे हम गांव के लोग हैं और गांव के जो परिवार होते हैं वो नहीं चाहते कि सोशल मीडिया पे बिटिया जाए। और क्योंकि सोशल मीडिया लोग बोलते हैं कि अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, है ना? तो फिर अर्पिता को सोशल मीडिया पे आने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े? देखिए, मुझे कोई पापड़ बेलना नहीं पड़ा। मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं कि मुझे सपोर्ट करते हैं शुरू से ही। और सिंगिंग मैं करती हूँ, उनको बहुत खुशी होती है कि मेरी बिटिया गाना गाती है, उसकी बहुत अच्छी आवाज़ है। तो मुझे ऐसा कुछ वो नहीं करना पड़ा। बस मैं गाती थी स्कूल में। वो तो चाहते हैं कि मेरी बेटी हर एक क्षेत्र में आगे रहे, उनको खुशी होती है। तो मैं स्कूल में, कॉलेज में हमेशा ही परफॉर्मेंस दिया करती थी और बहुत ही अच्छा लगता था उनको। और जब मैं 12th पास करने के बाद बीए में गई तो मुझे फ़ोन मिला। तो वीडियोज़ पापा से पूछी कि मैं पापा सोशल मीडिया पे जाऊँ, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है लाइफ में आगे बढ़ने का। तो पापा से ये सारा डिस्कस करने के बाद पापा ने मुझे हाँ बोला और मैं सोशल मीडिया पे वीडियोज़ बनाने लगी। बातें तो होती रहेंगी अर्पिता, मैं ये जानना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे जब आप आई तो सबसे पहले कौन सा वो गीत था जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर गया? सबसे पहला गीत था तू नहीं तो ये रुत मैं हवा क्या करूँ। मैं चाहूँगा कि वो एक लाइन जो है आप सुना दीजिए।
जी, ज़रूर। तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं, दूर तुझसे मैं रह के बता क्या करूं, भीगा भीगा है समा, वाह। ऐसे में है तू कहाँ, बस इतना मुझे समझा जा, सूना सूना है जहाँ, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। अर्पिता, इतनी शानदार गायकी हुँ। किसी को देख कर के आपके मन में आई, या किसी से आपने सीखी, या क्लास की? कोई एक चीज़ था कि जो इतना आपको वायरल किया? मैं कहीं से अभी सीखी नहीं हूँ सिंगिंग, बस फ़ोन में देख के ही। फ़ोन एक इतना अच्छा ज़रिया है, आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हो, उस क्षेत्र में आप जो चाहोगे वो आपको मिल सकता है। अच्छी, बुरी जो भी है, लेकिन सिंगिंग मैं फ़ोन से ही देख के सीखी हूँ। इतने अच्छे-अच्छे सिंगर हैं हमारे। आइडल मैं मानती हूँ श्रेया घोषाल मैम को। उनकी इतनी प्यारी आवाज़ है और इतना अच्छा गाती हैं, तो उनसे ही सीख के बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं जिनसे मैं सीखती हूँ। और अर्पिता पाल की भी तो आवाज़ बड़ी खूबसूरत है, बहुत प्यारी है, बहुत मीठी है। जी, मीठी है, आवाज़ अच्छी है, लेकिन अभी मुझे सीखने की बहुत ज़रूरत है, ताकि मैं भी उनकी तरह बन पाऊँ। अर्पिता कॉलेज में किस नाम से जानी जाती हैं? सिंगर के नाम से जानी जाती हैं, कि वायरल सिंगर के नाम से जानी जाती हैं, या अर्पिता पाल के नाम से जानी जाती हैं? सिंगर अर्पिता सिंगिंग करती है, तो फिर सिंगर के ही नाम से कि अर्पिता दी गाना गाती हैं, जो गाना गाती है अर्पिता पाल, बस इसी नाम से सब जानते हैं। अच्छा, जब कॉलेज के दिनों में आप रहीं, इंटर कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, हुँ, जब आप इंटर कॉलेज में जाती थी, हुँ, तो वहाँ पे जो पार्टिसिपेट करती थी आप, हुँ, जो प्रोग्राम होते थे, हुँ। तो उसमें सबसे प्यारा गीत कौन-सा रहा जो पूरे विद्यालय में चर्चा का विषय बना हो? देखिए स्कूल में तो हर साल ही परफॉर्मेंस हुआ करते थे, एनुअल फंक्शन आता था। उसमें नाटक हो गया, डांस हो गया, बहुत सारे ऐसे नाटक हैं जो मैं नाटक खेला करती थी। रामायण हो गया और बहुत सारी कव्वाली हो गई। गीत में तो मैं सबसे पहले रहती थी, क्योंकि गीत मुझे ही गाना रहता था। तो जितने भी सारे गीत रहे, कव्वाली तो हर साल होता है, कव्वाली गाती थी। इसके बाद भक्ति गीत हो गया और भी जो ऐसे गीत हैं बहुत तो अच्छे। जो जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा हो कॉलेज के दिनों में? कॉलेज के दिनों में ठीक है। एक कव्वाली था, ज़िंदगी एक किराए का घर है, क्या जो बात मैंने है! उस टाइम पे गाया था, लोगों को बहुत पसंद आया था। ज़िंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत जब तुझको आवाज़ देगी, वाह! मौत जब तुझको आवाज़ देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अर्पिता, जैसे आप सोशल मीडिया पे आई और आपके गीत भी वायरल हुए, अब पास-पड़ोस का क्या माहौल रहता है? पास-पड़ोस के लोग क्या बोलते हैं? पास-पड़ोस का अच्छा ही रिएक्शन रहता है और सब अब मैं देखने नहीं जा रही हूँ, लेकिन अभी जो भी उनकी इच्छा हो, जैसा वो मेरे बारे में सोचती हूँ। बट जो लोग मुझे सामने से बोलते हैं या फिर अच्छा रिस्पॉन्स रहता है, हाँ, अच्छा कर रही हो बेटा, ऐसे ही करते रहो, अपनी लाइफ में सक्सेस हो, आगे बढ़ो। ऐसे। अर्पिता के जीवन में ऐसा कभी कोई पल आया कि हुँ। जो बहुत बुरे दौर से गुज़रा हो, जिसमें तमाम बाधाएँ आई हों, कमेंट किया गया हो, जिसमें आप नर्वस हुई हों, ऐसा कोई दिन आया? ऐसा कोई दिन नहीं आया जिससे कि कुछ वैसा फ़ील हुआ हो मुझे। मैं जो कर रही थी लगातार ही कर रही हूँ और जो हमारे दर्शक हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, अच्छे-अच्छे कमेंट्स आते हैं। तो दिल बहुत खुश हो जाता है कि हाँ, कितना प्यार करने वाले लोग हैं मुझे। अर्पिता के ख्वाब क्या हैं? क्या करना चाहती है अर्पिता? मेरे ख्वाब हैं कि मैं भी एक बड़े लेवल की सिंगर बनूँ, यही ख्वाब है मेरे। किसके जैसा? श्रेया घोषाल मैम, उनकी इतनी प्यारी, इतनी मीठी आवाज़ है, बस मैं उनकी तरह अपने आप को बनाना चाहती हूँ। उनका कौन-सा गीत आपको सबसे ज़्यादा प्रिय लगता है? उनके ऐसे बहुत सारे गीत हैं जो अच्छे लगते हैं। चलिए मैं दीवानी मस्तानी सुना देती जी। हूँ। ज़ख़्म ऐसा तूने लगाया, दीवानी 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 हो गई, मरहम ऐसा तूने लगाया, रूहानी रूहानी रूहानी
रूहानी हो गई। जो जग ने न मानी तो मैंने भी ठानी, कहाँ थी मैं देखो कहाँ चली आई। कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई, दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई। अर्पिता, जिस तरह से आपके सुर, ताल, लय जिस तरह से आपके हैं, इससे तो देख के ऐसा लगता है कि आप संगीत का क्लास वगैरह की हो, संगीत का कोर्स की हो। जी नहीं, अभी मैं कोई क्लासिकल सिंगिंग या सिंगिंग नहीं सीखी हूँ मैं। बस सीखना चाहती हूँ आगे, अभी नेक्स्ट ईयर सीखूँगी मैं। इस समय आप इंटर कॉलेज क्रॉस करके डिग्री कॉलेज में चली गई हैं, तो डिग्री कॉलेज की क्या स्थिति है? वहाँ पे आपको किस नाम से जानते हैं? वहाँ पे भी अर्पिता पाल सिंगर, वहाँ पे जितने भी मेरे टीचर्स हैं और जो मेरी फ्रेंड्स हैं जो मुझे जानते हैं, मेरे टीचर्स मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि मेरी बिटिया आगे चले, आगे बढ़े, हमेशा मुझे आगे रखते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। अभी हाल ही में आपका एक और चौपाई गीत वायरल हो रहा है, जो राम सिया राम करके आप गाती हैं, हाँ। तो मैं चाहूँगा कि वह भी दर्शकों को सुनाया जाए। जी, बिल्कुल। हो जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। 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 जिस तरह से आप भक्तिमय भी गीत गा रही हैं, जो सुनेंगे तो वो भी भक्ति में लीन हो जाएंगे। और भक्ति भी आपको पसंद है? जी, भक्ति गीत मुझे बहुत पसंद है, सुनती हूँ, गाती भी हूँ। कभी आपकी माँ ने आपको डांटा, कभी आपकी माँ ने फटकारा कि अर्पिता ये सब क्या कर रही है? जी नहीं, ऐसा कभी वो नहीं हुआ, बल्कि मेरी मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। बोल तो रही हूँ ना, मेरे मम्मी-पापा सभी मेरे घर वाले हैं, मुझे सभी सपोर्ट करते हैं। कुछ काम होता है तो मेरे मम्मी खुद कर लेती हैं, मुझे नहीं बोलती हैं अगर मैं अपना काम करती रहती हूँ तो। जैसे मम्मी के लिए आपकी तरफ से सबसे प्यारा गीत कौन सा होगा? जी, सुनाना चाहूँगी मैं। जी। अमृत के धार केहू के तनो पियाई, एगो माई बिना। अमृत के धार केहू के तनो पियाई, एगो माई बिना। कैसे करे जवा जुड़ाई भाई, एगो माई बिना। कैसे करे जवा जुड़ाई भाई, एगो माई बिना। कर एहसान माई दुनिया देखावेली, बोले बतियावे और चले भी सिखावेली। कर एहसान माई दुनिया देखावेली, बोले बतियावे और चले भी सिखावेली। मिल जाई अनधन मिली सुख पूरा, माई के दुलार बिना सब कुछ अधूरा। अचरा ओढ़ा के केहू दूधवा पियाई, एगो माई बिना। अचरा ओढ़ा के केहू दूधवा पियाई, एगो माई बिना। कैसे करे जवा जुड़ाई भाई, एगो माई बिना। कैसे करे जवा जुड़ाई भाई, एगो माई बिना। अर्पिता, माँ की जो ममता होती है, माँ की जो ममता होती है, माँ का जो प्यार होता है, वो बहुत अनमोल होता है। क्या अर्पिता अपनी माँ के बगैर कुछ पल रही हैं?
नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि कभी बहुत ज़्यादा दिनों तक मैं अपनी मम्मी से दूर रही हूँ। कभी-कभी ऐसा होता था कि नानी के घर पे कोई नहीं रहता था, तो मम्मी को जाना पड़ता था। 1 आध महीने, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा दूर मैं अपनी मम्मी से नहीं रही तो हूँ। फिर तकलीफ़ें होती थी? जब मैं बड़ी हुई तब वैसे मैं नहीं छोड़ती थी मम्मी को, उनके हुँ। साथ ही जाना पसंद करती थी। लेकिन जब से मैं बड़ी हुई हूँ, तब से समझदारी भी कुछ होती है ना कि घर पे कोई नहीं है, नानी को भी देखना है, कभी-कभी तबीयत नहीं सही है, तो इस वजह से समझना पड़ता था, अपने घरवालों को भी देखना पड़ता है, मम्मी को भी उधर देखना पड़ता है तो घर परिवार में जो भाई होते हैं, हुँ, चाचा होते हैं, हुँ, हुँ, ये तमाम लोग चाहते हैं कि हमारी बहन, हमारी बेटी हुँ। सोशल मीडिया पे ना जाए। ख़ासकर भाइयों के लिए तगड़ा संदेश है और भाई ही ज़्यादा रुकावट बनते हैं कि सोशल मीडिया अच्छी चीज़ नहीं है, मत जाइए। तो जी। आपके भाइयों का क्या रिएक्शन रहा? मेरा भाई है, मुझसे छोटा है 1.5 साल, हुँ। तो ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है। देखिए मम्मी-पापा बड़े हैं, जो मम्मी-पापा बोल रहे हैं, वो मैं भी फ़ॉलो करूँगी, मेरा भाई भी फ़ॉलो करेगा। तो इसीलिए मम्मी-पापा जो बोल रहे हैं, वो करना है, बस। अर्पिता, एक सोशल मीडिया पा आपके गीत और ट्रेंड कर रहे हैं, जो है कोई सांवली सूरतिया गाना था। मैं चाहूँगा कि वह भी दर्शकों तक पहुँचना चाहिए। जी, बिल्कुल। सावरी सुरतिया मोहनी मुरतिया बड़ा निक लागे राउर मीठी मीठी बतिया मुसुकी पे राजा के लुभा गईनी मुसुकी पे राजा के लुभा गईनी जैसन सोचले रही हम वैसे सखी रे वर पा गईनी जैसन सोचले रही हम वैसे सखी रे वर पा गईनी। एक इसी पे जो है एक भक्ति गीत होना चाहिए। हाँ शीतली बियरिया शीतल दूजे पनिया कब देव देवता तू आके दर्शनिया जोड़े जोड़े सुपवादित देव घटवा पे तिवई चढ़ावेल हो जल बीच खड़ा होई दर्शन ला असरा लगावेल हो जल बीच खड़ा होई दर्शन ला असरा लगावेल हो। अर्पिता, आपके गीत बहुत अच्छे हैं और जिस तरह से आप जिस लय में आप गा रही हैं और जिस तरह से जिस दिशा में आप जा रही हैं, ईश्वर एक दिन आपको बहुत ऊँची तरक्की देंगे। जी, बस भगवान से यही दुआ है, प्रार्थना है और कि मैं अपनी लाइफ़ में मैं जो कर रही हूँ, सिंगिंग कर रही हूँ, संगीत के क्षेत्र में मैं आगे बढ़ूँ, बहुत ही बेहतर करूँ, ऐसी मेरी कामना है। और बस जितने भी मैं हमारे दर्शक हैं, मुझे चाहने वाले, मुझे देखने वाले, उन सब से भी यही निवेदन है कि आप सभी जैसे प्यार दुलार अपना दे रहे हैं, ऐसे ही आप आगे देते रहिएगा, ताकि मैं अपनी ऊँचाइयाँ पा सकूँ। जो तमाम बहनें आपको देख रही हैं ये और वो कहीं न कहीं आपको अपना आदर्श भी मानेंगी, हुँ, आपके गीत की वजह से, आपके संगीत की वजह से हुँ। और आपके साहस की वजह से। तो जो नर्वस होकर के इस प्लेटफ़ॉर्म को छोड़ दे रही हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगी आप? देखिए, नर्वस होने वाली कोई बात नहीं है। जैसे आप आम ज़िंदगी में वैसे आप किसी के सामने आप बोलते हो, बात करते हो, वैसे ही आप कैमरे को उस चीज़ को ध्यान में मत रखो कि मेरे सामने कैमरा है, लोग आप जैसे रियल लाइफ़ में हो, बस वैसे ही आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ सामने आप जो करना चाहते हो, आप करो। झिझक आप अपनी लाइफ़ में जो हासिल करना चाहते हो, आप करो। कोई डर नहीं है किसी चीज़ का। अर्पिता, जैसे एक बेटी जब अपने मायके को छोड़ कर के जाने लगती है, हुँ, तो एक माँ का दर्द, एक बहन का दर्द, एक पिता का दर्द, एक भाई का दर्द, हुँ। वो दर्द बहुत गज़ब का ही होता है। न तो जीने देता है, न तो मरने देता है। तो आप उस तरीके का कोई गीत आप दर्शकों को सुनाएँगे? जी, ज़रूर। जी। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली ये कैसी घड़ी आई है मिलन है जुदाई है ये कैसी घड़ी आई है मिलन है जुदाई
ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। बहुत प्यारा गीत। और इस गीत में इतने दर्द हैं दोस्तों, अगर इस गीत को शांति से अगर बैठ करके आप सुनेंगे तो वाकई में आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि यह गीत बहुत कुछ बयां करता है। प्यार भी देता है, दर्द भी देता है, जुदाई भी देता है और अलगाव भी देता है। तो अर्पिता, जैसे इस तरह के तमाम जो आप गीत हमारे ऑडियंस को आप सुनाई हैं, अगर ये सारे गीतों को पूरी तरह से सुनना हो या पूरे गीत को सुनना हो तो आपके कौन से सोशल मीडिया अकाउंट पे जाएंगे? देखिए, मेरा फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है और यूट्यूब है। यूट्यूब का मेरा चैनल का नेम है अर्पिता पाल, और फ़ेसबुक भी अर्पिता पाल नाम से है, और इंस्टाग्राम अर्पिता पाल 0794। तो दोस्तों, एक जौनपुर की बेटी का कमाल जो सोशल मीडिया पे मचा दी है धमाल। अब क्या कहेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, और कितना सपोर्ट होना चाहिए अर्पिता पाल का, ये भी आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है कि दोस्तों आप इनके भी आईडी पे जाइए, ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए, ताकि जनपद जौनपुर की अर्पिता पाल एक ब्रांड बने। बाकी वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।